तो हेलो एवरीवन, आई एम दीपक, सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सवाल जनरल एनाटॉमी से बोन क्या होता है। बोन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बोन का ऑल डिटेल्स के बारे में, यानी कि बोन के डिफिनेशन से लेकर इसके डायग्राम तक का सफर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बोन के डिफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, बोन का क्या डिफिनेशन होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि बोन के शेप के आधार पर बोन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे बोन के शेप के आधार पर उसे 5 टाइप में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसेमॉइड बोन। ये है, हम 5 टाइप के बोन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बोन को हम क्या क्या देखेंगे, उसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर, बोन किस टाइप का, उसका क्या टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसका तो लोकेशन, बोन कहाँ पे लोकेटेड रहता है। उसके बाद किस बोन का क्या फंक्शन है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे डायग्राम ऑफ बोन, बोन का क्या डायग्राम होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बोन की डिफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बोन इज ए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है बोन एक प्रकार का हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है आपके बॉडी का स्ट्रक्चर। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है एडल्ट ह्यूमन का स्केलेटन जो कि 206 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि आफ्टर बर्थ, तो उसके शरीर में टोटल बोन 306 के आसपास होती है, जो कि धीरे धीरे एज के साथ साथ वो धीरे धीरे ग्रो करती है और बोन आपस में फ्यूज होना चालू हो जाता है। अब हम बात करेंगे बोन के टाइप के बारे में। बोन कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी कि बोन के शेप के आधार पर आज हम बात करेंगे बोन कितने टाइप के होते हैं। बोन के शेप के आधार पर बोन को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। पहला है लॉन्ग बोन, उसके बाद शॉर्ट बोन है, उसके बाद है आपका फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसेमॉइड बोन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग बोन क्या होता है। लॉन्ग बोन क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लॉन्ग बोन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मोर लेंथ एंड लेस विड्थ, यानी कि जिस बोन की लंबाई ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा एंड चौड़ाई उसका कम होगी, उसे हम लॉन्ग बोन कहेंगे। यानी कि इसके अब हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में, ये बोन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड रहता है। आर्म, फोर आर्म एंड लेग्स, यानी कि हमारे आर्म वाले रीजन में लॉन्ग बोन लोकेटेड रहता है। फोर आर्म में भी होता है, उसके बाद लेग्स में होता है। जैसे आर्म में हो जाएगा आपका ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। आर्म और फोर आर्म, यानी कि हैंड में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। उसके बाद लेग्स में हो जाएगा आपका फीमर, टिबिया एंड फिबुला। ये सारे के सारे लॉन्ग बोन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग बोन के फंक्शन के बारे में। लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है। सपोर्ट एंड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, यानी कि लॉन्ग बोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्ग बोन कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना हुआ होता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा ठोस होता है। वही हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, यानी कि ये हमारे एपिफाइसिस वाले रीजन में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन इसी वाले रीजन में होगा। अब हम बात करेंगे लॉन्ग बोन के डायग्राम के बारे में। लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर इंड, लोअर इंड एंड मिड वाला जो पार्ट होता है उसे हम शाफ्ट कहेंगे। मिड वाला जो भाग है उसे हम शाफ्ट कहेंगे, जिसे हम डायफाइसिस कहेंगे। और अपर इंड और लोअर इंड को हम एपिफाइसिस कहेंगे। एपिफाइसिस और मिड वाला पॉइंट डायफाइसिस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एपिफाइसिस के बारे में। एपिफाइसिस जो कि, तो अब हम बात करेंगे लॉन्ग बोन के डायग्राम के बारे में। लॉन्ग बोन को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर इंड, लोअर इंड एंड बीच वाला जो पार्ट है उसे हम शाफ्ट कहेंगे। अपर इंड को हम एपिफाइसिस कहेंगे, अपर इंड को एपिफाइसिस एंड मिड वाला पार्ट जो है डायफाइसिस, उसे हम कहेंगे। तो अपर वाला इंड यानी कि एपिफाइसिस, जो कि स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ये स्पॉन्जी छोटे छोटे पोर लाइक, इसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये डायफाइसिस वाला रीजन है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसके तुलना में, यानी कि ये हार्ड होता है जो कि कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक
इसके अंदर एक कैविटी होती है, खोखली कैविटी होती है, जिसे हम मेडुलरी कैविटी कहेंगे। इसे हम मेडुलरी कैविटी कहेंगे, जिसमें येलो बोन मैरो पाई जाती है। इसमें येलो बोन मैरो पाई जाती है, जो कि फैट स्टोरेज का काम करती है। और एपिफाइसिस वाले रीजन में यहाँ पे रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हो गया, तो वो यहीं पे बनता है एपिफाइसिस वाला रीजन में। अब हम इससे आगे बात करेंगे शॉर्ट बोन। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ ए क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इट्स लेंथ एंड विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है ये शॉर्ट बोन, ये क्यूब तो देखेंगे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसका दोनों इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। जैसे लोकेशन में हो जाएगा आपका रिस्ट हो जाएगा और एंकल हो जाएगा। रिस्ट में और एंकल में शॉर्ट बोन पाई जाती है, यानी कि कार्पल बोन एंड टार्सल बोन, जिसकी संख्या कार्पल की 8 होती है और टार्सल की 7 होती है। और इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे, वेट बेयरिंग। ये वेट बेयरिंग का काम करती है। ये वेट बेयरिंग में, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम उठाते हैं तो ये वेट बेयरिंग में हेल्प करती है। टार्सल बोन एंड कार्पल बोन। अब हम बात करेंगे टार्सल बोन कौन कौन से हैं और कार्पल बोन कौन कौन से हैं। तो ये रहा आपका कार्पल बोन जिसकी संख्या 8 होती है। अगर हम कार्पल बोन में मीडियल टू लेटरल, तो हमें सबसे पहले एस्केफॉइड, उसके बाद ल्यूनेट, उसके बाद ट्राइक्यूट्रल, यानी कि और उसके बाद फिशिफॉर्म, यानी कि 4 बोन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, 8 बोन, टोटल 8 बोन देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे टार्सल बोन के बारे में, यानी कि टार्सल बोन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टार्सल बोन के बारे में। तो टार्सल बोन हमारी जिसकी संख्या 7 होती है, टार्सल बोन जो कि पैर में पाई जाती है, जिसकी संख्या 7 होती है। जैसे कैल्केनियस, टेलस कैल्केनियस, नेविक्यूलर, क्यूबाइड। उसके बाद क्यूनिफॉर्म का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म। यानी कि फिर से हम देखेंगे, टेलस हो गया, कैल्केनियस हो गया, नेविकुलर हो गया, क्यूनिफॉर्म हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूनिफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म। अब हम इससे आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्लैट बोन के बारे में। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इट इज़ ए थिन, फ्लैट एंड स्लाइटली कर्व्ड, यानी कि ये थिन होती है, यानी कि पतला होती है, फ्लैटेड यानी कि चपटा होती है, एंड स्लाइटली कर्व्ड, थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। अब हम इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड स्केप्यूला, यानी कि ये हमारे फ्लैट बोन वो स्कल में देखने को मिलता है, रिब्स हो गया, स्टर्नम में भी, एंड ये स्केपुला में भी देखने को मिलता है। ये क्या कि ये सब फ्लैटेड रहता है और थोड़ा सा थिन होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, और ये फ्लैट बोन जो होता है वो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, और रिब्स प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। जैसे आप देख सकते हैं ये रिब्स है, ये वाला रीजन स्टर्नम हो गया, ऊपर क्लेविकल है, और ये रिब्स 1 to 7 ट्रू रिब्स होती है, और 8 to 10 यानी कि फ्लैट रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स, एंड 11th और 12th फ्लैटिंग रिब्स, जो कि फ्लैट करती रहती है, यानी कि गति करती है। और ये वाला रीजन में हमारा हर्ट पाई जाती है, लेफ्ट में हर्ट पाई जाती है, उसे हर्ट वही है, यहाँ पे हर्ट को प्रोटेक्ट करती है, रिब्स यहाँ पे हर्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब हम इससे आगे बात करेंगे इरेगुलर बोन के बारे में। इरेगुलर यानी कि नाम से ही पता चला है, इरेगुलर मतलब जिसका कोई शेप ना हो, उसे हम इरेगुलर बोन कहेंगे। जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नो शेप्ड यानी कि कोई शेप नहीं होगा, इसका कोई सा भी शेप नहीं होता है, उसे हम इरेगुलर बोन कहेंगे। इसके बाद इसके हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे वर्टिब्रल कॉलम एंड हिप बोन। ये वर्टिब्रल कॉलम एंड हिप बोन में पाई जाती है, इसका लोकेशन है इरेगुलर बोन का। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है नर्वस टिश्यू को। ये देख सकते हैं वर्टिब्रा का हमने बनाया है डायग्राम, ये है
स्पाइनल कॉर्ड, लेमिना, स्पाइन, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और ये हो गया बॉडी। अब हम इससे आगे बात करेंगे सिसेमॉइड बोन। सिसेमॉइड बोन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्मॉल एंड राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि सिसेमॉइड बोन एक बीज तो देखे होंगे, बीज के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है सिसेमॉइड बोन, और ये बहुत ही स्मॉल होता है। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। जैसे नी में जो पटेला होता है वो सिसेमॉइड बोन का एग्जाम्पल होगा आपका। उसके बाद हायोइड बोन। अब हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में। दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि जॉइंट के बीच में जो जॉइंट मूव करता है तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे रिड्यूस करने का काम सिसेमॉइड बोन के द्वारा की जाती है। उसके बाद स्मूथ मूवमेंट ऑफ जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे ये देख सकते हैं आप नी जॉइंट में, ये पटेला है मेरा, ये क्या बोलते हैं नी जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन या फिर कोई सा भी मूवमेंट करवाते हैं तो वो फ्रीली मूवमेंट स्मूथ मूवमेंट करवाती है एंड फ्रिक्शन नहीं होने देती है, रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है ये। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा बोन का डिफिनेशन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके शेप के आधार पर सारा का सारा बोन का 5 टाइप बताया हमने। तो उसके बारे में आज हमने सारा का सारा पॉइंट डिस्क्राइब किया। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, इसका क्या फंक्शन होता है। उसके बाद लास्ट में हमने डायग्राम के बारे में भी बात किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।